आदेश आदेश। मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि के लिए मई महीना कैसा रहने वाला है। तो देखिए, बृहस्पति देव का गोचर हो चुका है 1 मई को दोपहर। और भैया, त्रिकाल नेत्र पर बृहस्पति राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा वो मकर राशि के बारे में सुन सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मई महीने की चर्चा होगी। तो सबसे पहले बृहस्पति देव की बात करते हैं। बृहस्पति देव आपकी कुंडली में कारकत्व तो नहीं रखते, लेकिन बृहस्पति का महत्व कभी भी कम नहीं होता। यह आपके 12वें स्थान के और आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा के बल पर आप विदेश में जाकर के परचम लहरा सकते हैं। विदेश में आपको जॉब मिल सकती है, विदेश में आपके सभी कार्य बन सकते हैं। बृहस्पति देव का पंचम भाव में बैठना उच्च शिक्षा की ओर आपको ले जाता है। शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे और किसी वजह से उसमें कोई अड़चन आ रही थी, तो वो अड़चन आपकी अब गुरुदेव की कृपा से समाप्त हो जाएगी। प्रेम संबंधों में किसी तरह की कोई भी दिक्कत थी तो गुरुदेव यहाँ बैठ करके इन दिक्कतों को दूर कर देंगे। और भैया, 20 मई को जब शुक्र देव भी यहाँ पर आएंगे तो आपके प्रेम संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होने शुरू हो जाएंगे। किसी भी तरह की संदेहास्पद स्थिति थी, कुछ शक था, कुछ विस्मय था, कुछ बाधाएं थी, तो प्रेम संबंधों के संबंधित वो सभी बाधाएं आपकी 20 मई के बाद दूर हो रही हैं। तो 20 मई के बाद के जो दिन हैं वो आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और शुरुआत इसकी 2 तारीख यानी कि 2 मई से ही हो जाएगी। बृहस्पति देव की दृष्टि नवम भाव पर होने से आपकी अंदर धार्मिकता बढ़ेगी। देखिए, 7.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा है और इसमें ये बृहस्पति देव का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जब भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो आपका भाग्य मजबूत होगा। और ये हर जगह देखा जाता है कि जब भाग्य हमारा मजबूत हो जाए, भाग्य का साथ हमें मिल जाए, तो फिर जितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, उनका समाधान बड़ी सरलता से हम निकाल लेते हैं। समस्या कब होती है? जब समस्या का समाधान नजर नहीं आता। तो बृहस्पति देव प्रत्येक समस्या का समाधान आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। यह बहुत ही आकर्षक राशिफल आपके लिए रहेगा। इनकी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर ये आपकी इनकम को बढ़वाएंगे। गुरुदेव हमेशा अच्छे कार्यों से सकारात्मक रूप से इनकम बढ़वाने का काम करते हैं और ये काम आपका होगा। इसके बाद इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ने से आप कहीं सम्मानित हो सकते हैं, किसी मंच पर आपको पुरस्कृत किया जा सकता है, कहीं पर आपको शिक्षा के क्षेत्र में या फिर जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में कोई अच्छा काम करने के लिए आपको पुरस्कृत होने का मौका मई माह में मिल सकता है। शादी के योग भी आपके अब स्टार्ट हो चुके हैं। शनिदेव की 7.5 का उपाय देखना मत भूलिए, वो जरूर बताएंगे वीडियो में। अब बात करते हैं दूसरा ग्रह जो सबसे ज़्यादा हमें परेशान करता है, वो होता है राहु। राहु इस महीने पूरे आपके मंगल के साथ और नीच के बुध के साथ तृतीय स्थान में गोचर करेंगे। तृतीय स्थान में गोचर बहुत अच्छा राहु का माना जाता है। मीन राशि में ये है और मीन राशि के स्वामी जो है वो गुरुदेव पंचम भाव में है। तो यहाँ भी आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से बता दें कि राहु जो आप चाहोगे वो कराएगा। रोग रिपु ऋण आपके पास नहीं आएगा। जो आपसे उलझेगा वो भैया मुंह की खाएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराना काहे में है कि आपको ऋण यदि देना है तो बहुत संभल करके देना है। और हम तो कहेंगे कि ऋण लीजिए, दीजिए मत, क्योंकि उस पैसे के फंसने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। राहु और मंगल की संयुक्त दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा नोक झोंक वाला माहौल हो सकता है। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, मंगल और राहु की दृष्टि सीधी पड़ना, तो भैया ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सबब आपके दाम्पत्य जीवन में बन सकती है। अपने बीपी को कंट्रोल रखिए, अपने गुस्से को कंट्रोल रखिए, ईगोइस्टिक बिल्कुल भी मत होइए, तो दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएंगी। मंगल देव सीधे भैया नवम भाव को देखेंगे और राहु भी नवम भाव को ही देखेंगे, तो धर्म से आपको लाभ मिलेगा। राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानता है और नवम भाव में आपके
कन्या राशि है। तो राहु जब कन्या राशि को देखेंगे तो उनके अंदर यह भाव होगा कि यार यह मेरी राशि है और अपनी राशि को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता। और राहु कन्या राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं, तो धर्म से आप जुड़ेंगे। लेकिन भैया आपके अंदर भ्रामक स्थिति रहेगी, क्योंकि जो राहु का वास्तविक गुण है उसको कोई भी नहीं टाल सकता। तो वास्तविक गुण है राहु का भ्रमजाल फैलाना। यार मंदिर में तो गए थे यार हम, और हमने कहा था भगवान जी से कि यार ये काम कर देना, आज तो यह काम हुआ ही नहीं यार। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाने का कार्य राहु देव करेंगे। तो भैया ऐसा मत होने देना, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि भी वहीं पर है। पराक्रम से जीत मिलेगी, राहु और मंगल है तो पराक्रम से जीत मिलेगी। बुद्धि थोड़ा कम काम करेगी, बुद्धि भ्रमित होगी। क्यों कह रहे हैं यह भी समझिए, क्योंकि बुध नीच के हैं। बुध नीच के राहु के साथ जड़त्व योग, और 11 तारीख के बाद आपकी बुद्धि अपने आप शांत शालीन होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो भ्रामकता का ज़्यादा असर रहेगा वो 10 मई तक रहेगा। तो 11 मई तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना है किसी भी फैसले को लेने के लिए। धार्मिक गतिविधियों में जुड़िए, धर्म कर्म से जुड़िए, धार्मिक कार्य कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। शनिदेव की 7.5 अंतिम चरण की है, तो जरूरतमंदों की सहायता करना तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और मंगल और राहु का जो ये अंगारक दोष बना हुआ है, यदि आप सक्षम हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका शरीर पूरा स्वस्थ है, तो भैया मंगलवार के दिन अस्पताल में जाकर के ब्लड डोनेट जरूर कीजिएगा, रक्तदान अवश्य कीजिएगा। और इसके अलावा यदि रक्तदान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, तो जो वहाँ पर जिला अस्पताल में मरीज होते हैं, जो बेचारे दवा के लिए इनके पास पैसे नहीं है, फल खरीदने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, उनको फल या दवा का इंतजाम आप करा दीजिए। आपकी सामर्थ्य नहीं है, कम से कम एक मरीज को तो आप करा ही सकते हैं, कराइए। राहु और मंगल का गजब इफेक्ट अपने जीवन में आप देखिएगा। अब इनकी जो मंगल देव है, मंगल देव जब सप्तम को नवम को देखेंगे तो इनकी दृष्टि जो है राहु के साथ वो दशम भाव पर भी पड़ेगी। तो स्थान परिवर्तन आपका कहीं ना कहीं हो सकता है, ये सकारात्मक रूप से हो। तो इसके लिए 11 तारीख के बाद, 11 मई के बाद स्थान परिवर्तन कराइए। चाहे आपका प्रोफेशन है, आपकी प्राइवेट लाइफ है, आपका कैरियर है, मतलब कहीं भी यदि स्थान परिवर्तन करना है तो वो मौका 11 तारीख के बाद अपने जीवन में लाइए, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। सूर्यदेव, सूर्यदेव की बात करें तो अष्टमेश होते हैं। अष्टमेश चतुर्थ भाव में बैठे हैं उच्च के होकर के। तो उच्च का कोई भी ग्रह अपना बुरा फल नहीं देता। तो रिसर्च फील्ड में ये आपका दबदबा बनाएंगे, बृहस्पति भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो रिसर्च फील्ड में आप इस महीने बहुत आगे जाने वाले हैं। आपकी सिक्स्थ सेंस यहाँ पर जागृत होगी। 15 मई के बाद सूर्यदेव गुरु के साथ आ जाएंगे, तो यहाँ भी यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। जो सूर्य का परिवर्तन होगा तो त्रिकाल नेत्र जो हमारा नया YouTube चैनल है उस पर आपको देखने को मिलेगा। मासिक राशिफल आपको एस्ट्रो शावर मंत्र पर मिला करेगा, और जो गोचर संबंधी जानकारी है वो त्रिकाल नेत्र चैनल पर आपको मिलेगी। तो भैया सूर्य देव को थोड़ा सा और मजबूत कीजिए, गायत्री का पाठ कीजिए। गायत्री मंत्र का 108 बार रोजाना पाठ करना शुरू कर दीजिए। अब बात रही शनि की, तो शनि ने आपको बहुत दौड़ाया होगा। हालांकि भैया शनिदेव आपके लग्नेश हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो इतना तो परेशान आपको नहीं किया जितना अन्य राशि को करते हैं। भाई इनकी अपनी राशि है, ये मूल त्रिकोण राशि है, तो आपको परेशान तो करेंगे, लेकिन अपना जो उनका एक गुण है, स्थायी गुण, उससे तो ये कभी भी आपको विरत नहीं कर सकते। संघर्ष तो कराया होगा, हर काम में बाधा तो आपके आई होगी। जीवन में क्या संघर्ष होता है, रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों की अहमियत क्या है, कौन अपना है कौन बुरा है, ये सब चीज़ें शनिदेव आपको समझा चुके होंगे। और अब अंतिम दौर की 7.5 चल रही है, बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहा है। शनिदेव का एक उपाय आपको ऐसा बताने वाले हैं जिससे कि माता की तबीयत खराब चल रही होगी वो सही हो जाएगी, घर में कलह का माहौल होगा वो सही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा व्यय हो रहा होगा, संघर्ष हो रहा होगा वो सही हो जाएगा, और इनकम को लेकर के कोई दिक्कत थी तो वो भी दूर हो जाएगी। कमर में, पैरों में, पिंडलियों में दर्द था तो वो भी आपका गायब होगा। क्या उपाय करना है, खड़ाऊ खरीद लीजिए लकड़ी वाली, उसमें कोई रबड़ की पट्टी ना हो,
कुछ ना हो, केवल खालिस लकड़ी से बनी हुई, जिसमें अंगूठा भी लकड़ी का ही होता है, वो खड़ाऊ खरीद लीजिए और रोज़ाना आधा घंटा उसको पहनना शुरू कर दीजिए। थोड़ा बहुत उसको पहन करके चलिए, देखिए चुटकियों में कैसे कमाल होता है और शनिदेव की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।